हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं परसेंटेज। टॉपिक का नेम है हमारा परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट जो हमारे माइंड को पॉजिटिव बना देगा। थॉट क्या है? अगर आपको सक्सेस चाहिए होती है तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, अपनी सक्सेस को पाने के लिए कुछ एफर्ट करो। जो आप एफर्ट करोगे कल को आपको सक्सेस मिलेगी, आपको हेल्प करेंगे वही एफर्ट। दुनिया आपको तभी जानेगी जब आप कुछ एफर्ट करोगे, कुछ अपने लिए करोगे, और यही टाइम है जब आप कुछ ना कुछ न्यू सीख सकते हो। तो देखिए, जैसे अब हम देखेंगे 100% का मीनिंग क्या होता है। 1 क्या होगा? 100% मीन होता है 50%, 50/100। 50/100 मीन्स 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आया? 1/2। हम याद करेंगे डायरेक्ट 50% इज इक्वल टू 1/2। वैसे भी अगर 100% 1 है तो 50% कितना हुआ हमारा? 1/2। अब देखिए 25%, 50 का हाफ कितना होता है? 25। 1/2 का हाफ कितना होगा? 1/4। हम यहाँ पे अब जब 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, मीन्स इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1/4। अब आगे देखिए 12.5%। 12.5% मीन्स क्या होता है हमारा? हमने इसका भी हाफ करना है। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/8। अगर आप निकाल के देखोगे तब भी हमारी यही फ्रैक्शन आएगी। इसे जी क्या होगा? हम 100% हमें पता है 1, 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8। और अब देखिए हमें इसका भी हाफ करना है। 12.5% का हाफ होता है 6.25%। और अब देखिए इस वैल्यू का भी हम क्या करेंगे? हाफ। और इस वैल्यू का हाफ कितना होगा? 1/16। क्या होगा? 1/16। देखिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 100% इज इक्वल टू 1, 50% इज इक्वल टू 1/2, 25% इज इक्वल टू 1/4, 25% is equal to 1/4, 12.5% is equal to 1/8, 6.25% is equal to 1/16। अब देखिए, अब बात आती है 10% कितना होता है हमारा? 10% की वैल्यू होती है 1/10। क्या होती है? 1/10। 20% की वैल्यू क्या होगी? बताइए। 20% की देखिए, अगर आप किसी वैल्यू को नहीं निकाल पाओ तो 20/100। और देखिए 21 जा 20, 25 जा 100, तो 1/5। 20% इज इक्वल टू 1/5। 30% की वैल्यू हमें पता करनी है। 30% की क्या होगी? सबसे पहले अगर हमें नहीं आती तो हम क्या करेंगे? 30/100 करके देखा, 0 से 0 कट, कितनी वैल्यू हुई? 3/10। 40% की वैल्यू क्या है हमारी? 40/100। 0 से 0 कट, और वैल्यू कितनी आई 40% की? 4/10। क्या ये फर्दर कट हो रहा है हमारा? यस। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 40% की वैल्यू हम ये याद रखेंगे, कितनी है हमारी? 2/5। 40% इज इक्वल टू 2/5। अब बात आती है 60% की वैल्यू क्या होगी? 60/100 किया हमने, 0 से 0 कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 60% की वैल्यू हमारी क्या हुई? 3/5। 60% की वैल्यू 3/5। 70% की वैल्यू क्या होगी? 70/100, 0 से 0 कट, और वैल्यू कितनी आई? 7/10। 70% इज इक्वल टू 7/10। अब बात आती है 80%। 80% की वैल्यू निकालनी हमने। 80 क्या करेंगे? 80/100, 0 से 0 कट। क्या ये 8/10 है वो फाइनल वैल्यू आई है हमारी? नहीं। तो 80% की वैल्यू क्या होगी? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। 80% इज इक्वल टू 4/5। 90% की वैल्यू क्या होगी हमारी? 90/100, और 0 से 0 कट। अब वैल्यू क्या आई हमारी? 9/10।
ये आपका टेस्ट टाइम स्टार्ट हो गया है। आपने क्या करना है, 60% की वैल्यू बतानी है। अपने माइंड में सोचिए क्या होगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप बिना पेन पेपर के जितनी ये वैल्यू सोल्व कर सकते हो, जितना आप मैथ्स को अपने माइंड में स्टेप सोल्व करोगे उतना आपको मैथ्स आएगा। तो देखो 60% आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, आपको एक बार थोड़ा मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा। जब आप मैथ्स को टाइम देने लग जाओगे, मैथ्स आपका फ्रेंड बन जाएगा। देखो 60% की वैल्यू मैं क्या करती हूँ ऑटोमेटिक, देखो मैं अपनी बताती हूँ। 60% जब भी आता है मैं सोचती हूँ माइंड में 60/100, 60/100 मीन्स वो 20 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। तो देखिए 23 जा और 25 जा, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, 3/5। कितनी आई 60% की वैल्यू, 3/5। अब देखिए 80% मीन्स क्या होता है। सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ आपको, सबसे पहले आप खुद निकालोगे 80% इज इक्वल टू, मैंने कैसे बताया था, आप माइंड में सोचोगे। माइंड में सोचना क्या है, 24 जा 80 होते हैं और डिवाइड में 100 होता है, तो 25 जा। देखो मैं करके भी बता देती हूँ कैसे किया था। 80/100 किया था हमने, 0 से 0 कट की थी, और फिर उसके बाद 8/10 जब आंसर आया था तब हमने कैसे किया आगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसी को हमने शॉर्टकट कर लिया। कैसे शॉर्ट किया, 80/100 क्या होता हमारा, 24 जा 25 जा। ये वाला स्टेप हमने माइंड में करना है। अगर हम ऐसे माइंड में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अब देखिए 50% क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही इजी है, कॉमन सेंस है, एक लॉजिक लगाना है। अगर 100% की वैल्यू 1 होती है तो 50% तो उसका हाफ होता है। तो 50% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1/2। क्या होगी 50% की वैल्यू, 1/2। अब देखिए 25%, ये बहुत यूज होता है। 25% की वैल्यू होती है हमारी 1/4। 25% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/4। देखिए आप अगर एक बार इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लर्न कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजी वे से निकलेंगे, आपको एक ट्रिक आ जाएगी। मैं आपसे यही बोलूंगी, पहला स्टेप है आपका इन फ्रैक्शंस को आपने लर्न करना है, क्योंकि ना जब अभी आपको वैसे लग रहा है कि क्या है ये, लेकिन जब ये क्वेश्चंस में फ्रैक्शन आएंगी तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी। अगर मेरे से कोई ये पूछता है ना 25%, मेरे को एक डायरेक्ट फ्रैक्शन याद आती है 1/4। अगर कोई मेरे से पूछता है 30%, मेरे माइंड में आता है 3/10। ऑटोमेटिक वैल्यू याद आती है, यही फ्रैक्शन की वैल्यू आपने याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है 2 जा कितने होते हैं, आपके माइंड में तभी आ जाता है 4 होते हैं। उसी तरीके से अगर हम इनको एक बार मॉर्निंग में रिवीजन ले लो, हम जब तक मैथ्स को टाइम नहीं देंगे वो हमें समझ नहीं आएगा। तो आपने थोड़ा टाइम मैथ्स को देना है। हमने पार्ट 1 में क्या किया था, परसेंटेज था और फ्रैक्शन वैल्यू लर्न की थी। जब हमने वो सीख लिया, पार्ट 2 हमारा क्या आता है, हमने फ्रैक्शन गिवन मिलेंगे और उसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। जब हम इस तरीके से कर लेंगे, जैसे हम सिंपल पहले टेबल लर्न करते हैं, टेबल लर्न करने के बाद हम डोजिंग टेबल करते हैं। डोजिंग टेबल में क्या होता है, 2 5 जा 3 9 जा 7 6 जा, बच्चों से ऐसे पूछते हैं। तो उसी तरीके से देखिए हमने पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू सीखी थी, अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज सीखेंगे। तो देखो 1 हमारा फ्रैक्शन है तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, 1 किसकी होती है, 100% की। किसकी होती है, 100% की। अब 1/2 किसकी होगी, अगर 100% 1 है तो 1/2 मीन्स 50%। किसकी वैल्यू होती है 1/2, 50% की। अब 1/3 सोचो, 100 का 1/3। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, जैसे 10th के होते हैं, +2 के होते हैं, उसमें 1/3 मार्क्स लेने होते हैं, तो 1/3 मीन्स 33.33। कितने मार्क्स लेने होते हैं आपको, 33.33। अब 1/4 की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू क्या है 1/4 की, 25%। क्या है 1/4 की, 25%। अब बात आती है 1/5। 1/5 100 का 5th पार्ट कितना होता है हमारा, 20। कितना होता है, 20। देखिए 1 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी कितनी परसेंटेज है, 100। 1/2 50% को क्या बोलते हैं हम, 1/2। 1/3 33.33। 1/4
25% होता है और 1/5 मीन्स फिफ्थ पार्ट मीन्स कितना होगा 20। अब देखिए 1/6 100 का सिक्स पार्ट कितना होगा 16.66। अब 1/7 पार्ट कितना होगा 100 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 14.28। अब देखो मैं इसके लिए थोड़े आपको निमोनिक्स बताती जाऊंगी, थोड़ी ट्रिक्स बताती जाऊंगी जिससे आपको ये वैल्यू लर्न हो जाए। अब हमने पता यहाँ पे 7 है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। हमने इसी वैल्यू को लिंक कर लिया, क्या हुई 1/7 की वैल्यू 14.28। अब 1/8 क्या होता है सोचो 1/8 इज इक्वल टू 12.5। 1/8 की वैल्यू क्या होगी 12.5। अब देखिए 1/9 की वैल्यू हमारी 11.11 क्या होगा 11.11 बोल लो या 11.11, ऐसे नहीं बोलते 9 2 11 होना, तो आप ऐसे कनेक्ट कर लो। और 1/9 में और 11 में रिलेशन है दोनों में, अभी बताऊंगी मैं। देखिए 1/10 क्या होता है 10% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/10। अब बात आती है 1/11 क्या होगा, मैंने बोला था इन दोनों में रिलेशन है, रिलेशन क्या है 1/11 की वैल्यू क्या है हमारी 9.09। क्या है 1/11 की वैल्यू 9.09। 1/12 8.33 मीन्स 100 का 12th पार्ट कितना होगा हमारा 8.33 और ये क्या है हमारी परसेंटेज की वैल्यू। अब 1/13 क्या होता है 7.69। देखो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पे 1 नहीं याद रखना, हमने क्या रखना है 7.69। अब देखिए 1/14 की वैल्यू क्या होगी हमारी 7.14। क्या अगर 100 का हमने 14th पार्ट किया तो क्या आया 7.14। अब 1/15 करना है हमने, क्या करना है 1/15 की वैल्यू क्या होती है हमारी 6.66। 1/15 की वैल्यू क्या होगी हमारी 6.66। देखो 5 + 1 क्या होता है 6, तो 6.66 इसका निमोनिक्स हमारा ये हो जाएगा। 1/15 की वैल्यू क्या है 6.66। अब बात आती 1/16, यहाँ पे है हमारा 1/8 ये वैल्यू, यहाँ पे हमारा 1/16 मीन्स इस वैल्यू का हाफ 1/8 का हाफ कितना होता है 1/16। अगर 1/8 हमारा 12.5 है 1/16 क्या होगा 6.25। हम इस वैल्यू का भी तो हाफ करेंगे, 12.5 का कितना होगा हाफ 6.25। अब बात आती है हमारी 1/17। 1/17 की वैल्यू क्या है देखो 7 - 1 6, 6 - 1 5, 7 और 1 क्या होते हैं 8, 5.88। अब 1/18 की वैल्यू हमने पता करनी है, 1/18 की वैल्यू हमारी क्या होगी 5.55। अब बात आती 1/19 की वैल्यू क्या है, 1/19 की वैल्यू होगी हमारी 5.26। 1/19 की वैल्यू क्या है हमारी 5.26। अब 1/20 अगर 100 को 20 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा 5%। 1/20 की वैल्यू 5%। 1/25 किसके इक्वल होता है 4% के। 1/25 किसके इक्वल है 4% के। 1/50 की वैल्यू क्या होती है हमारी बताइए 2। अगर हम 2% को लिखेंगे तो कितना आएगा 1/50। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 66.66। अब बताइए हमने लर्न कैसे किया, हमें पता है 1/3 क्या होता है 33.33 है ना। 100 का थर्ड पार्ट कितना होता है 33.33, तो 2/3 कितना होगा उस 1/3 को कहाँ पे है 33.33 हमारा ये रहा 1/3 की वैल्यू अगर 33.33 है, अगर हम 2 निकालें इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.66। आपने ऐसे भी इंटरकनेक्ट करना है चीजों को। अगर यहाँ पे 1/3 की हमें वैल्यू याद है 33.33 होती है, अगर कोई हमसे ये भी पूछ ले ना 2/3 की कितनी होती है
4/3 की कितनी होती है, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखिए 4/5, सपोज करो 4/5 की आप कैसे निकालोगे। सपोज करो हमने ये 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगर इन 5 में से 4 से डिड है, कितने से डिड है, 4, तो पूरे की वैल्यू 100% है। पूरे की वैल्यू कितनी है, 100 को 5 पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी कितनी आई, 4 पार्ट की हमारी कितनी आई, 20 40 60 80, तो कितने परसेंट है, 80%। 4/5 क्या होता है हमारा, 80%। अब बात आती है 3/4 की। इसी तरीके से आप बॉक्स बना के देखो, 3/4 1 2 3 और 4। अब इसमें से 3 क्या है हमारे, कलर्ड। अब देखो पूरे की वैल्यु 100 है, 100 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 25 25 50 75। तो 3/4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 75%। 5/11 देखो, आपको कुछ याद आया, किसी से लिंक हो रही है ये। अगर हमारा 1/11 9.09 है, हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो यहाँ पे भी 5 से करेंगे, और अगर हमने यहाँ पे भी 5 से किया तो कितनी मल्टीप्लाई आई इसकी, कितना आंसर आया हमारा, 9 5 जा 45 0.5 की मल्टीप्लाई 0.9 से की, मीन 0.9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 45। तो 5/11 की हमारी वैल्यू क्या है, 45.45। अब 7/11 की हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, 7 से। 9 7 जा 63.63। देखो इन वैल्यू में एक अच्छी बात ये है, जो हमारा 1/9 था, 9 2 11 होना, तो 11.11 वैल्यू आ गई। 1/11 की वैल्यू हमारी कितनी है, 9.09। फ्रेंड्स आपस में इंटरकनेक्ट करो इनको। 1/11 की वैल्यू 9.09 है। अगर हमसे 2/11 की पूछते हैं तो हम 9.09 का डबल कर देंगे, वो क्या होता है, 18.18। अगर हमसे 3/11 की वैल्यू पूछते हैं 9.09 का ट्रिपल, वो क्या होता है हमारा, इसका हम ट्रिपल कर दें तो क्या होगा, 27.27। जैसे यहाँ पे पूछा था 7/11, 9.09 का हमने क्या करना है, 7 टाइम्स, वो क्या हो गया हमारा 63.63। 25% ऑफ 240 हमने करना है। तो देखिए अगर हमें 25% की वैल्यू पता हो, कितनी होती है वैल्यू 25% की, बताइए, 1/4। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई 240। मीन्स इन्होंने क्या बोला है कि आप इसका 4th पार्ट बताओ। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से लर्न है तो आपका काम पता है क्या था, 240 को 4 से डायरेक्ट डिवाइड करते। अब देखो हमने यहाँ पे भी 240 को 4 से डिवाइड करना है, 4 6 जा 24 और 0 की हमारी 0। मीन्स 240 का अगर हमसे कोई 25% पूछता है, 25% मीन्स क्या होता है, 1/4। 240 को हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे। अगर जिस बच्चे को नहीं आती होगी 25% की वैल्यू, वो 25/100 करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा। बट अगर हमने ये वैल्यू सीख ली, हम बिना नोटबुक के, बिना पेन के ये आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 40 कितना परसेंट है 80 का। अब देखो पूरा नंबर है 80, 100% कितना हमारा, 100% की वैल्यू क्या है हमारी, 80। तो इन्होंने बोला है कि 40 कितने परसेंटेज है। अगर हम इस नंबर का हाफ कर दें तो इसका भी क्या होगा, परसेंटेज का भी हाफ, तो ये क्या होगा हमारा 50%। 40 कितना परसेंट है 80 का, 50%। अब देखो एक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 200 से 250, कितना इंक्रीज हुआ, 200 से 250, और हमने बताना है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज में हम कैसे निकालेंगे, 200 से 250 हुआ, कितना हुआ नंबर हमारा, 200 से 250। मीन्स चेंज कितने का आया हमारा, 50 का। जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी है, 200। और परसेंटेज के लिए इन्होंने बोला ना, परसेंटेज में इंक्रीज बताओ कितना हुआ है। परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं, 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसल,
और 2 1 जा 2, 25 2 जा 50, तो कितना इंक्रीज हुआ हमारा 25%। अब देखो इसी तरीके से हम कभी भी मार्केट जाते हैं, मार्केट में भी तो आपको डिस्काउंट मिलता है। मान लो आपकी कोई भी आपने टी शर्ट परचेज की, क्या कि आपने टी शर्ट परचेज की और वो टी शर्ट थी, उस पे मार्क्ड प्राइस है वो कितना आपका 500। मार्क्ड प्राइस कितना है टी शर्ट पे 500। अब कोई भी चीज जब तक हम उनमें पैसे कम नहीं करवाते हमें अच्छा नहीं लगता। अब सपोज करो शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया, इस पे कितना डिस्काउंट दिया 20%। कितना डिस्काउंट दिया 20%। इट मीन्स अब देखो हमें 20% की वैल्यू आनी चाहिए। क्या वैल्यू होती है हमारी 20%? 1/5। क्या वैल्यू होती है 20% की? 1/5। अब देखो पहला मैं 2 मेथड बताऊंगी इस क्वेश्चन के आपको। पहली बात तो इसमें डिस्काउंट 20% है। 20% का मीनिंग होता है 100 रुपीज पे हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हमें 100 पे 20 का मिला डिस्काउंट, 100 में कितने कम हो रहे हैं हमारे 20 कम हो रहे हैं, तो 500 में कितने होंगे? यहाँ पे 15 जा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 25 जा, 100 रुपीज हमारे कम होंगे। और ये चीज हमारे जो मार्क्ड प्राइस 500 था, एमआरपी जिसका 500 था, वो अपने को कितने मिलेगी? सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा 400। 500 में से हम क्या करेंगे 100 माइनस करेंगे और वो वैल्यू क्या आई हमारी 400। अब देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी है 1/5 दी है, वो क्या है? जो हमारा मार्क्ड प्राइस था वो कितना है 500। कितना है 500। बट हमें तो सेलिंग प्राइस पता करना है ना। अगर डिस्काउंट देते तो हम क्या करेंगे 5 - 1। 5 - 1 क्या होता हमारा 4। क्या होता 5 - 1 4। अब एक बात देखो, अगर 5 की वैल्यू 500 है, 5 की वैल्यू कितनी है हमारी 500, इट मीन्स हमारी 1 की वैल्यू कितनी आई 100। और अगर 1 की वैल्यू 100 आई है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 100। 4 × 100 क्या होता है 400। देखो मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्काउंट दिया हमें 20%। 20% का मीनिंग क्या होता है? बताइए क्या होता है 20% का मीनिंग? 1/5। अब देखो जो नीचे वाला होता है इसमें वो होता है हमारा मार्क्ड प्राइस, मीन्स जितना उस पे मार्क है, जितना उस पे प्राइस गिवन है। अब गिवन कितना था 500 और डिस्काउंट मिला है। जो ऊपर वाला होता है ये हमारा होता है डिस्काउंट। ऊपर वाला क्या होता है हमारा डिस्काउंट। अगर 5 की वैल्यू 500 है, हम निकालते किसकी है 1 की निकालेंगे। अगर 5 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ पे 100। अब देखो हमने यही डायरेक्ट, या तो आप यहाँ से ही पता कर सकते हो कि डिस्काउंट कितना था। 1 की वैल्यू 100 रुपीज था, जो 400 आया है वो हमारा क्या आया है सेलिंग प्राइस। क्या आया हमारा 400 सेलिंग प्राइस। इस टाइप के क्वेश्चन एस्टेट, सीटेट, HSSC इन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। देखिए अगर हमारा मार्क्ड प्राइस है 1000 रुपीज, सॉरी, अगर हमारा मार्क्ड प्राइस कितना है 1000 रुपीज और डिस्काउंट उस पर मिल रहा है 20%, कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तब हमें बताना है SP कितना होगा। देखो हमने एक चीज याद की थी, क्या लर्न किया था हमने? परसेंटेज की वैल्यू लर्न की थी। परसेंटेज की वैल्यू से हमने देखो यहाँ पे हमें पता है 20% क्या होता है 1/5। अगर ये पता है ना पूरा क्वेश्चन ही निकल जाएगा आपका। तो देखिए कैसे निकलेगा। 20% हमारा क्या होता है 1/5। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हमें डिस्काउंट दिया जाए, क्या दिया जाए डिस्काउंट, डिस्काउंट में जो नीचे वाला आपका होता है वो तो क्या होता है हमारा MRP, मीन जो रेट उस पे लिखा होता है, और जो ऊपर वाला होता है हमारा वो होता है डिस्काउंट। क्या होता है ऊपर वाला डिस्काउंट। ये मैं क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, अगर पिछले क्वेश्चन में डाउट रहा है तो आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हो। देखो 20% डिस्काउंट था, 20% का मीनिंग होता है हमारा 1/5।
फिर हमने सीखा है जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो MRP मार्केट प्राइस होता है उसका, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होता है डिस्काउंट। अब इन्होंने खुद ने बोल दिया 1000 रुपीज MRP है। क्या बोला उन्होंने? 1000 रुपीज MRP। इट मीन्स 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 1000। 5 की वैल्यू अगर 1000 है, 5 की वैल्यू कितनी है? 1000। तो हम किसकी निकालेंगे? हमें तो ये पता करना है ना सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका। क्या पता करना हमने? सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 जीरो थी, हमने 2 जीरो लगा दी। तो मीन्स डिस्काउंट कितना मिला उसको? कितना मिला? 200। कितना डिस्काउंट मिला? 200। अगर 200 हमें डिस्काउंट मिल जाए, क्या मिल जाए? 200 हमें डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो शॉपकीपर हमें चीज दे रहा था 1000 रुपीज की, उसके ऊपर सामान के ऊपर रेट कितना लिखा हुआ था? 1000 रुपीज। अब देखो हमने कम करवाया, उसमें से डिस्काउंट लिया हमने, डिस्काउंट था 200 का। तो देखो हमारा एसपी कितना आया? 1000 माइनस 200, 800। एसपी कितना आया? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 800। मीन्स अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज 1000 की है और अगर 20% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो सीधा सा हिसाब है 1000 का 20% कितना होता है? 200। तो 1000 माइनस 200, 800 हमारा एसपी होगा। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो A इज 25% मोर देन B। सबसे पहला तो स्टेप है हमारा, इसमें 25% की वैल्यू बताएंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है? हाँ जी, 25% की वैल्यू। 25% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/4। क्या होती है 25% की वैल्यू? 1/4। अब देखो जब क्वेश्चन को ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, और इसको जो मैं बात बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनना। A इज 25% मोर देन B। क्या बोला है? A मोर है। किससे मोर है? B से। देन के बाद आया हमारा B। मीन्स इसमें बोला है A बड़ा है, A ज्यादा है। किससे ज्यादा है? B से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 25%। तो जब भी हमारा ऐसे दिया जाता है, हम क्या करेंगे? A और B का रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? A और B का रेशियो। अब देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो तो हमारी होती है जो देन के बाद वर्ड बोला जाए। देन के बाद कौन था? B। तो मीन्स 4 वैल्यू किसकी है? B की। किसकी है? B की। और 1/4 है, तो मीन्स क्या करेंगे? और ज्यादा बोला है, अगर लेस बोला जाता फिर हम माइनस करते, और मोर बोला गया है तो प्लस करेंगे। अगर हमें A की वैल्यू पता करनी है तो 4 + 1 क्या होती है? 5। मीन्स जब ये बोल दिया जाए A इज 25% मोर देन B, इट मीन्स होता है 25% की वैल्यू 1/4, और नीचे वाला हमारा देन के बाद जो बोला जाए वो होता है हमारा नीचे वाला पार्ट। अगर ये 4 है तो A की वैल्यू होगी 5। ठीक है, हमने ये वाली आधा काम हमने सोल्व कर दिया। अगर आपने इतना निकाल दिया तो हमारा 50% आंसर निकल गया। अब देखो आगे बोला गया देन B इज हाउ मच लेस देन A। अब क्या कहा इन्होंने? B कम है, हमें भी दिख रहा है। अगर ये 5 है, ये 4 है ना, कम तो है। बट इन्होंने बोला क्या है कि B कितना कम है? हाउ मच लेस देन A। कितना कम, तो उसके लिए हम निकाल लेंगे। यहाँ पे भी लेस देन के बाद क्या आया है? A आया है। इट मीन्स जो हम नीचे वैल्यू रखेंगे वो तो आएगी हमारी A वाली। तो A की वैल्यू है हमारी 5। यहाँ तक पता चला। अब इन्होंने बोला है कि B इज हाउ मच लेस देन A। कितना है यहाँ पे? कितना डिफरेंस दिख रहा हमें? 1। तो 1/5 और परसेंटेज के लिए हम लगा देंगे 100। 5 2 जा 10 और 0 की 0। अब बताइए कितना लेस है?
20%। कितना लेस है? 20%। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, देखो अगर ऐसे दे दिया जाए A is 25% मोर देन B, तो सबसे पहला हमारा स्टेप है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताना, 1/4। फिर इन्होंने कहा है कि जो B है वो 4 है और A है, A उससे ज्यादा है, तो अगर ये वाला B है हमारा, तो A की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4 + 1 5। मोर देन का मीनिंग ही होता है कि उसमें प्लस करना। A की वैल्यू आई हमारी 5। फिर इन्होंने पूछा कि जो B है वो कितना कम है A से। B कितना कम दिख रहा है हमें? यहाँ पे 1 दिख रहा है और लेस देन A है, मीन्स हम नीचे लेंगे A वाला और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमने वैल्यू कैंसिल की और आंसर आया। ये वर्क एक वीडियो में नहीं होगा, इससे आगे का जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपका वर्क क्या है? आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और जो ऐसे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आप एक एक वीडियो रोज की देखते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने जल्दी जल्दी में कितना कुछ सीख लिया। और ये टाइम है जब आप अपनी एस्टेट की, सीटेट की और HSSC की इनकी तैयारी कर सकते हो। और ये बिल्कुल जिस बच्चे को बेसिक नहीं आता वो भी बच्चा सीख सकता है, और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें अपना फाउंडेशन मीन्स हमने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो बच्चे भी सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को या इन वीडियो को पसंद करते हो, अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।